हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि केवीएस की एनसीईआरटी और को हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो के माध्यम से मैं पूरी एक बुक कंप्लीट कराऊंगा और आपको एक समरी भी मिल जाएगी और उनके लिए बहुत लाभदायक होगी जो अपना कम समय में एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, आप सभी को पता है। तो 3 तारीख से इंटरव्यू होने वाले हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बार मैं एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी कोशिश करूँगा कंप्लीट कराने की, बाकी जैसा आप लोग सपोर्ट करेंगे उस पे डिपेंड करेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं सारंगी, जो कि कक्षा 1 की किताब है। देखिए नई किताब है, अपडेट हुई है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आइए देखते हैं क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या-क्या चीज़ें नहीं दी गई हैं, ठीक है? तो इसमें सारी चीज़ें देखिए जो नीपी 2020 के तहत अपडेटेड की गई हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। और आगे देखते हैं इसमें क्या है, हिंदी का मेन ऑब्जेक्टिव, इस किताब को क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, इन सब चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक के बारे में, इस कक्षा 1 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक सारंगी का सृजन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा गया है। क्या क्या? पढ़ने लिखने की शुरुआत के लिए बच्चों के जीवन से जुड़ी बातों को आधार बनाया गया है। बच्चे को मतलब पढ़ लिख सकें, ठीक है, बच्चों को जीवन का आधार बनाया गया है। भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जो हमें संप्रेषण के साथ साथ सोचने, समझने, प्रश्न पूछने आदि में सहायक। तो बच्चे एटलीस्ट प्रश्न पूछ सकें, सुन सके, ठीक है, और कहानी का भाषा में बातचीत कर सकें, कला संगीत से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले सकें, ये सारी चीज़ें इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इस पुस्तक में 5 ऐसे संदर्भों को चुना गया है जो बच्चों के जीवन से जुड़े हैं: परिवार, जीव जगत, हमारा खान-पान, त्योहार और मेले तथा हरी-भरी दुनिया। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाठ्य चर्चा का लक्ष्य क्या है, इसमें ये देखते हैं। तो इसमें फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों के मौखिक भाषा का विकास, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है, मौखिक भाषा का विकास, शब्द की पहचान, पढ़ना लिखना। आपसे अगर पूछता है इंटरव्यूअर की किताबें क्यों अपडेट गई हैं, आप ये सब सारी चीज़ें बता सकते हैं। लिखना हो गया, मौखिक भाषा का विकास हो गया। पुस्तक में अलग अलग भाग हैं जैसे चित्र और बातचीत, ठीक है, मौखिक भाषा का विकास, शब्दों की पहचानना एवं गणना करना, वहीं पढ़ना लिखना, ठीक है, और क्या, बातचीत करना, ठीक है, बच्चे एटलीस्ट बात कर पाएँ और कहानी सुने, ठीक है बच्चे, और मिलकर पढ़ें ताकि एक दूसरे के साथ मिल के पढ़ें। और शब्दों के खेल के बारे में दिया गया है, नाना मामी, ये सब भाई माँ, सब ये सब बच्चे पहचान सकें। ये कि आनंदमयी कविता इस कविताओं में इस किताब में ऐड किया गया, और चित्रकारी और लेखन ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब खोजे जाने, बच्चे चीज़ों को खोजें और खुद जाने, आओ कुछ बनाएं। कुछ बनाने के लिए चीज़ें इसमें दी गई हैं, जैसे कागज़ के कुत्ते का मुखौटा बनाना, अंगूठे के छाप चित्र से बनाना, ये सारी चीज़ें कुछ बनाने के लिए दी गई हैं। खेल खेल में ये चीज़ें देखते हैं, मतलब टीएलएम का यूज किया गया है, घर घर घड़ी घड़ी घूमती, ये गतिविधियां दी गई हैं। ठीक है, आओ बूझे पहेलियां दी गई हैं, रिडल जिसको हम लोग कहते हैं। तो अगर आप पढ़ाई और शिक्षा, करियर, निजी संबंधों, ये सारी चीज़ें तो मनोदर्पण के लिए हैं। ठीक है, अब पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और कितने टॉपिक्स हैं, और टॉपिक वाइज टॉपिक हम पूरा कंप्लीट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा, मैं सारी चीज़ें कवर करा दूंगा कहाँ क्या है। तो इस इकाई 1 में मीना का परिवार है, चंदा मामा है, ठीक है, दादा दादी हैं, रीना का दिन है, रानी भी है, मुर्गा बोले कुकड़ू को, जीव जगत में है, मिठाई है, 3 साथी हैं। सबसे पहले देखिए 5 चीज़ों में बटी है। पहला इकाई एक परिवार है, परिवार में क्या क्या है, मीना का परिवार, चंदा का मामा दूर के, दादा दादी, रीना का दिन, रानी भी। वहीं इकाई 2 में जीव जगत से रिलेटेड है, ये थीम है, ठीक है, मुर्गा बोले कुकड़ू को, मिठाई, 3 साथी, वाह मेरे घोड़े, खतरे में सांप, कबरी झबरी की बकरी। ठीक है, इकाई 3 है हमारा खान पान, आलू की सड़क, झूलम झूली, भुट्टे, फूली रोटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इकाई 4 है त्योहार और मेले के बारे में दिया गया है, मेला, बरखा और मेघा, होली, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। ठीक है, वहीं इकाई 5 में हरी भरी दुनिया है, जिसमें हवा है, कितनी प्यारी है ये दुनिया, चांद का बच्चा और अक्षर गीत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पिक्चर बहुत अच्छे पिक्चर इसमें ऐड किए गए हैं। तो पहला इकाई है परिवार, तो आइए परिवार के बारे में देखते हैं, समरी करते हुए हम चलेंगे कि क्या है परिवार में। तो देखिए टीचिंग संकेत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों को पोस्टर देखने के लिए पर्याप्त समय दें। पोस्टर में दिखाए गए घर के, मतलब इसमें कौन-कौन से घर हैं, ये क्या काम कर रहे हैं बच्चे, से आप एग्ज़ाम्पल में पूछ सकते हैं परिवार पढ़ाते समय कि बच्चे क्या-क्या कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे के आपके घर में कौन-कौन है और कौन क्या-क्या काम करता है। ठीक है, और अपने घर के विषय में बच्चे को कहने की स्वतंत्रता का अवसर मिले। ठीक है, क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है, ये पिक्चर के माध्यम से। तो अब पहला टॉपिक है मीना का परिवार, तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, मीना के परिवार में 7 लोग हैं, उसके दादा दादी, माता पिता,
चाचा मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। ठीक है, तो 3 साल का है, वह नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है, वह जोर जोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। देखिए यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किया गया है यूज। ठीक है, 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। ठीक है, तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर की गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं और जहाँ दादी माँ फल काट रही हैं, मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें देखिए क्या क्या काम कर रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है, सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बात करते जाते हैं कितना प्यार भरा में है मीना का परिवार। ठीक है, तो ये मीना का परिवार हो गया। शिक्षण संकेत हम जरूर पढ़ेंगे। बच्चों के साथ उनके परिवार के विषय में बातचीत करें। बच्चों के साथ ये टॉपिक पढ़ाते समय आप बच्चों से बातचीत करिए, उनके परिवार के बीच में, परिवार में कौन कौन है और वे घर में क्या क्या काम करते हैं, आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं, आप घर के किन कामों को करने में सहायता करते हैं आदि। ठीक है, तो ये बच्चों से आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। अब बातचीत के लिए क्या क्या है इसमें, कहानी में कौन कौन है, आप बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मीना के भाई का क्या नाम है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह आप दादा दादी नाना नानी अपने परिवार के अन्य लोगों की इन पंक्तियों को दो गाइए। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 दादी हमको करती प्यार। ठीक है, ये सारी चीजें आप खेल सकते हैं। देखिए यही है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। और कविता शब्दों का खेल, देखिए इसमें क्या क्या एक्टिविटीज किया गया है। इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादाजी हैं, आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। ठीक है, द से शुरू होने वाले शब्द बुलवाइए आप बच्चों से। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। तो दी दे दो आदि से शुरू होने वाले अपनी भाषा के शब्द भी बता सकते हैं आप। ठीक है, तो दिवाकर दादाजी दरवाजा अदरक ये सारी चीजें बच्चों को आप बोल सकते हैं कि द वाले वर्ड बोलो। अब आगे चलते हैं। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। तो मीना नीना ये सारी चीज़ें लिखने की बात है। जब आप टीचर बन जाओगे ये सारी चीज़ें बात की हैं, जो जरूरी है वो पढ़ेंगे। पृष्ठ 4 पर दिए गए चित्र में मीना के परिवार के सदस्यों की पहचान करवाएं। नाना नानी दादा दादी मामा मामी आदि रिश्तों के विषय में पूछें कि ये कौन होता है। मीना शब्द के आधार पर म और न की ध्वनि की आकृति को पहचान करवाएं। ठीक है, म और न वाले। वहीं माला मकान नल आदि शब्दों की सहायता से भी ली जा सकती है। बच्चों से द म न की ध्वनियों वाले शब्द बताने हैं, क्लिक किए हैं कि बच्चों की मातृभाषा के शब्दों को भी स्वीकार करे, बच्चा जो भी अपने शब्द में बोलता है। अब खेल गीत के बारे में दिया गया है, उसके पढ़ लेते हैं। चंदा मामा दूर के। ठीक है, तो चंदा मामा दूर के पुए पकाएं बूर के, आप खाएं थाली में मुन्ने को दें प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूट, लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे। तो ये कविता है छोटी सी प्यारी सी। ठीक है, चंदा मामा दूर के जो इसमें यूज किया गया है। अब देखिए इसमें पहेली का भी यूज किया गया है, तो इसका मतलब अगर अगर आप हिंदी का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें पहेली का यूज कर सकते हैं। दो बच्चे अपने शास्त्र का स्कूल भूल गए हैं, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, गोलाकार समूह में एक दूसरे की हथेली पर ताली बजाते हुए ये खेल गीत बच्चों के साथ गा सकते हैं आप, खेल गीत। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक पे आ गए। पहला टॉपिक हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। आनंदमयी कविता है, तो आइए देखते हैं दादा दादी। ठीक है, तो पहला टॉपिक परिवार पे ही है, तो परिवार पे ही हम सारी चीजें कवर करेंगे। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। ठीक है, तो ये प्यारी सी कविता है। इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर आप कविता को सुना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दादा दादी यूज किया गया है। तो हाव भाव सहित, देखिए हाव भाव वर्ड यूज किया गया, तो मैं फिर कहता हूँ बॉडी एक्शन, आपके गेस्चर्स, आपके पोस्चर्स बहुत मैटर करते हैं कविता सुनाने में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या दिया गया है, झटपट कहिए। ठीक है, अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए, घर घर घड़ी घड़ी घूमती घूमती। ठीक है, तो शब्दों का खेल है। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न ध की ध्वनि से शब्द सुनाकर आप बच्चों को सुना सकते हैं, जैसे दादा दादी, ये नाना नानी मम्मा मामी, दानादन अपना अनार नमन। ठीक है, बोल मेरी मछली कितनी पानी। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए, तो ये आप चित्र बना सकते हैं बच्चों को। बच्चों के साथ मिलकर शब्दों को खेल बता सकते हैं। निरर्थक शब्द बनवाएं। दादा शब्द में 2 अक्षर हैं। देखिए आप कहते हैं कि ग्रामर कहाँ है, इसमें देखिए निरर्थक शब्द यूज किया गया है। तो अक्षर ध्वनियों की संख्या पूछें, बच्चों से मछलियों की संख्या लिखवाएं। अब आगे चलते हैं। इन शब्दों की पहली ध्वनि कौन सी है, अपना अनार अ है, तो ठीक है, तो ये आगे आप पिक्चर बता के बच्चों से पूछ सकते हैं। ठीक है, अमरूद देखो ये पिक्चर बनाया है। पहली ध्वनि पूछ सकते हैं, बच्चों से पिक्चर बना सकते हैं बोर्ड पे। अदरक, द से दादा, घ से घर। दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं, उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनने के लिए कहें। ठीक है, तो इसमें शिक्षण संकेत क्या है,
हो सकता है कि सभी बच्चे यह कार्य करके ना ला पाएँ। जब भी बच्चे लाएँ, उन्हें अपना कार्य कक्षा में साझा करने को कहें ताकि सभी बच्चे आनंद ले सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 में आ गए हम लोग, ठीक है? तो सुनिए कहानी। एक कहानी है रानी रीना का दिन, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, नीम के दांतों से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, रीना का दिन आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो कि एक बच्चे की पूरे दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो नीम की दांतों से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ को गले लगाती है और फिर स्कूल जाती है। देखिए क्या बोलते हैं, सुप्रभात बोलती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। तो कक्षा 1 में बच्चों को आप इंटरेस्टिंग ये है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ा सकते हो। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है और जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराते हुए नमस्ते करती है। तो यहाँ देखिए नमस्ते करने का तरीका सिखाया गया है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। ठीक है। तो रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात में को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। तो बच्चा शुभ रात्रि रात में बोला जाता है। तो ये पूरी दिनचर्या है, आप डिस्कस कर सकते हो इस कहानी के माध्यम से। ये सारी आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं, ये सारी आप पूछ सकते हैं। पहले ही क्वेश्चन, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? रीना की दादी रात को सोने के पहले मीना से क्या कहती है? अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? तो ये बच्चों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों से पूछिए कि आप पूछ वहाँ से बच्चों को बोलिए कि खोजिए कि आप अपने दोस्तों से पूछिए कि आप कैसे नहाते हैं, मंजन कैसे करते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, कैसे सोते हैं। खेल खेल में मिट्टी से घर घर खेल की चीजें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि अपने पितरों के साथ मिलकर घर पर बनाने के लिए बोल सकते हैं आप। अब शिक्षण संकेत पढ़ते हैं। अभिवादन संबंधी गतिविधियों का उद्देश्य है कि बच्चे अपनी संस्कृति की विविधता को समझ सके। तो यहाँ पे इसमें देखिए कि सबके अलग अलग हैं, जैसे आप हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कोई बच्चा नमस्ते बोलता है, कोई प्रणाम बोलता है। तो ये सारी विविधताएं हैं। ठीक है। अब सबके घर रेखा खींचकर पशु पक्षियों के उनके घर तक पहुंचाइए। तो ये पिक्चर के माध्यम से बता सकते हैं आप। चित्रकारी और लेखन ये बात की चीजें हैं, जब आप टीचर बन जाएंगे तब की। तो ये देखिए पहेलियों का यूज हुआ। आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। हाथ में मेरे छोटे छोटे काम करूं मैं बड़े बड़े। तो ये देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। शिक्षण संकेत बच्चों में सुने कि उन्होंने क्या बनाया है, उनके द्वारा कहे गए वाक्य उनके चित्रों के साथ लिखें। बच्चों को कुछ शब्द लिखने के लिए भी प्रोत्साहित करें। अब हम आ गए हैं सक्सेसफुली चौथे चैप्टर पर, मिलकर पढ़िए, जिसमें है रानी भी। तो आइए देखते हैं क्या है कहानी। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। तो इसमें देखिए ये है कि जो बड़ा करता है वो छोटा भाई भी करता है। ठीक है। रमा ने चप्पल पहनी तो रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। देखिए जो बच्चा बड़ी चीज बहन कर रही वही छोटी बच्ची करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो टीचर करेगा वही बच्चा करेगा। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी भी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी अभी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अनुमान लगाकर शब्दों के चित्र बनाई, जैसे अब उसमें जो जो चीज किताबें, चप्पल, झोला, रानी, रमा, ये सारी चीजें यूज हुई हैं तो आप इसके पिक्चर बना सकते हो। ठीक है। बच्चों को कहानी एक बार फिर अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। यह कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। ठीक है। रानी और रमा। ये देखिए क्या रानी के साथ स्कूल गई, हाँ ये सारी चीजें बात की हैं। बातचीत करने के लिए बच्चों से देखिए रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया, ये बच्चों से आप पूछ सकते हैं पढ़ाने के दौरान। खोजें और जानें, अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उसका स्कूल कैसा था। ठीक है। सभी बच्चों से आप पूछ सकते हैं, उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। शिक्षण संकेत पढ़ेंगे। रानी भी कहानी में आए शब्दों की सहायता से बच्चों को र और ल की ध्वनि की आकृति अक्षर से परिचित कराएं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। र वाले शब्द, ल वाले शब्द, ये सारी चीजें रमा, रानी, चप्पल, झोला आदि बच्चों से आप इन सब चीजों से परिचित करा सकते हैं। ये शब्दों का खेल है। आप बच्चों से कहिए कि एक ध्वनि पढ़ें, नाना, काका, काकी, मामा, रामा, रानी, ये सारी चीजें बोल सकते हैं बच्चे। ठीक है। नीचे गई ध्वनियों को बच्चों से बोल सकते हैं। बताइए क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। का, मा, पा, मा, रा, ला, इसमें तो ये सारी चीजें सुनाई दे रही हैं। तो आप अब शिक्षण संकेत पढ़ते हैं। बच्चों को नाना, नानी, काका, काकी, मामा, मामी आदि शब्दों को न, क, म और प ध्वनियों एवं आकृतियों से परिचित करा सकते हैं आप। ठीक है। अब ये सब चित्र देख के हैं, अब आगे बढ़ते हैं।
शब्दों का खेल ये है, तो आप बच्चों को इसमें कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को हमको कवर करते चलना है। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। चित्र और बातचीत, इसमें देखिए पेंसिल के बारे में दिया गया है। तो पेंसिल से अक्षर संकेत, बच्चों से पूछें कि चित्र में पेंसिल से आप क्या बनाया है, पेंसिल से क्या बनाते हैं, बच्चों से कहें कि वे पेंसिल से अपनी पसंद की कोई चित्र बनाए, तो बच्चों से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। पूछी गई का मतलब ये है कि ये इसमें यूज की गई हैं कि आप देखिए कैसे चीज़ों को बनाया जाता है या कैसे चीज़ों को पढ़ाना है, आपको यहाँ से एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इकाई 2 में आ गए हम लोगों ने सक्सेसफुली इकाई 1 कंप्लीट कर लिया। अब परिवार के बारे में था, हमने 4-5 चैप्टर से पढ़ लिए, अब इकाई 2 में आ गए हम, जिसको हम जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कविता है खेल गीत, जिसको हम कहते हैं मुर्गा बोला कुकड़ों को। तो आइए पढ़ते हैं मुर्गा बोला कुकड़ों को। मुर्गा बोला कुकड़ों को, चल मेरे भैया रुकता क्यों, कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, अटकी गाड़ी पौ पौ पौ, बकरी आई बिल्ली आई मैं आई म्याऊं म्याऊं आई, धक्की गाड़ी धौं धौं धौं, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ। ठीक है, तो ये बच्चों को आप सुना सकते हैं। जीव जगत के बारे में देखिए है, तो शिक्षण संकेत अन्य जानवरों की, इसमें जानवरों की आवाज़ सुनाने की कोशिश की जा रही है बच्चों को, ठीक है। कविता के माध्यम से ये कविता आप यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्शन, बॉडी एक्शन के साथ, आवाज़ के साथ आप बच्चों को सुना सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, गिलहरी की कहानी है। चित्र दिखा के ये बच्चों से बातचीत करने की कहिए कि चित्र ये सारी चीज़ें बात की हैं। बच्चों से चित्र के आधार पर आप दिखा के आप सुन सकते हैं। अब हम पाँचवें चैप्टर में आ गए हैं, तो मिलकर पढ़िए। मिठाई है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। भालू ने कहा शहद खा लो, गधे ने मना कर दिया। खरगोश ने कहा गाजर खा लो, गधे ने मना कर दिया। चींटे ने कहा गुड़ खा लो, गधे ने मना कर दिया। हाथी ने कहा गन्ना खा लो, गधे ने मना कर दिया। गिलहरी ने कहा आम खा लो, गधे ने मना कर दिया। बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो, गधे को यह बात पसंद आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। इससे बच्चों से आप बोल सकते हो कि हाँ, इस बच्चों की कहानी से का मकसद है कि हमको जो भी चीज़ें खानी चाहिए मिल बांट कर खानी चाहिए, ठीक है। अब किस खाने में क्या पसंद है, रेखा खींच के तो आप बच्चों से पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या पसंद है, आप वहाँ पे चित्र बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मिठाई कहानी में आए हुए शब्दों, इसमें आप ह ग ठ जो शब्द आ रहे हैं आपके कहानी में, आप वहाँ से बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सही गलत का आप क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखिए शब्दों का खेल गया है। ईंख खेत में बोली, अपने पास वाली ईख से मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए खोजे जाने, अपने घर के आसपास परिवार के लोगों के साथ घूमिए। छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों जानवरों को देखिए, क्या वे क्या करते हैं, वे क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं, आदि विशेषताओं पर ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात की हैं। इमली, गिलहरी, बिल्ली, चींटा, मीठा आदि की सहायता से ई और ई की ध्वनियों को बच्चों को पहचान कराना है, उनकी मात्राओं की भी आप पहचान करा सकते हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 6 पे आ गए, जिसको हम कहते हैं मिलकर पढ़िए। तो इसमें 3 साथी हैं, आइए देखते हैं क्या है। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ जंगल में जाते, ठीक है। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए, ठीक है। वहां एक तालाब दिखाई दिया, वहां एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा, बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला, कुछ दिनों में चिड़ियों का बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है। चिड़िया पता लगाती है कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं, तीनों वहां जाते हैं और खूब फल खाते हैं। अब 3 साथी साथ रहते, तो मतलब इसमें तीनों साथी साथ रहना है। तो ये सारी चीजें सिखाई गई हैं, ठीक है। तो तालाब के पास किसके पेड़ था, हाथी ने बेर को पेड़ क्यों हिलाया, तो ये सारी चीजें बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, ये सारी चीजें जब आप टीचर बन जाओगे उसके बाद की हैं, ठीक है। जो हमारे लिए जरूरी है हम वही कवर करेंगे। शिक्षण संकेत पढ़ते हैं। मिठाई और 3 साथी कहानी में आए शब्दों एवं अन्य शब्दों, देखो हर टॉपिक में ये दिया जा रहा है कि हर शब्द स्टोरी में जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप उनकी ध्वनियों को बच्चों को सिखाने की कोशिश करिए, ठीक है। चित्र और बातचीत, मछली, तो आप मछली दिखा के मछली बाहर कूदता है अंदर कूदता है, ठीक है। कमल कहाँ होता है, पानी में जो चीज़ें रहती हैं, आप ये बच्चों को सिखा सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। अब आगे झटपट कहिए, बच्चों से आप ये सब इंटरेस्टिंग बनाती हैं। झटपट कहिए, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो बच्चों से आप ये बुलवा सकते हैं, ठीक है। आप भी अपने घर में पारिवारिक लोगों से ऐसे ही झटपट कविता के माध्यम से मित्रों और साथ मिलकर झटपट बोलिए, ठीक है। तो बच्चों को ये आप बोल सकते हैं होमवर्क के लिए। अब ये सारी चीज़ें आगे हैं। अब 7वें आ गए, वाह मेरे घोड़े। आइए कविता है, इसको पढ़ते हैं। एक कदम, दो कदम,
तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या है तेरी चाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। ठीक है, एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खा कर दिखा फिर अपना कमाल। तो ये घोड़े को देखिए, इसमें काउंटिंग भी सिखाई रही गई, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज हुआ है, बच्चों को मैथ भी इसी के साथ सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें त, घ, ड़ की ध्वनि वाले बच्चों को सब, अब देखिए हर एनसीईआरटी की किताब में जो दी गई है, इसमें बच्चों को ध्वनियों को जरूर सिखाना है उसमें। ठीक है, जो शब्द यूज हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं, कविता में आए हुए शब्दों की देखिए त, घ, ड़ की ध्वनियों और आकृतियों से परिचित कराना है। अब 8वें पे आ गए, सुने कहानी खतरे में सांप, खतरे में सांप, उसके बारे में पढ़ते हैं। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे, बातचीत चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। कुछ देर तक बहस चली, अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। ठीक है, तो बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए, सिर्फ सांप एक दूसरे के मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। बातचीत के लिए सांप वहां क्यों बैठे रह गए, आप सांप को क्या सलाह देंगे। ठीक है, सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रंग भरिए, ये बच्चों को वर्कशीट का काम है। चित्र और बातचीत, ये बच्चों को जंगल के चित्र दिखा के सारी चीज़ें पोस्टर से दिखा के आप पढ़ा सकते हैं पपेट्री के माध्यम से। चित्र में क्या क्या दिख रहा है बच्चों से पूछ सकते हैं, और इनके कौन कौन से जानवर देखे हैं आपने ये पूछ सकते हैं, उनसे बोले कि कौन कौन से पालतू जानवर होते हैं, कौन से जंगली जानवर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को कविता, अब एक आनंदमयी कविता है, कबरी झबरी बकरी, आइए इसको सुनते हैं। ठीक है, अच्छे से। बकरी कबरी बकरी झबरी, बकरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी, साथ चली थी हो गई आगे, पीछे कबरी झबरी बकरी। ठीक है, तो ये कविता है प्यारी सी। बच्चों के साथ कबरी और झबरी के बकरियों के रूप में, रंग रूप में बात कीजिए। झबरा, कबरा, बकरा आदि शब्दों को बच्चों को तुकबंदी कराइए। ठीक है, झबरा क्या होता है, बकरा क्या होता है, जो शब्द एक साथ होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को बनाना सिखाना है, क्या चीज़ें हैं। और र पहचाने, इसमें देखिए र वाले शब्द को पहचानने की कोशिश कराई गई है, रेल, रसगुल्ला, रस्सी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कहानी सुनाएं, इसमें बच्चों को खरगोश, चिड़िया, ये सब चारी दौड़ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया। अब इकाई 3 है हमारा खान पान, आइए हम इस पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो है आलू की सड़क। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिया, पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप, बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। देखिए बच्चों को यहाँ पे टप टप टप, धप धप धप, ये सारी ध्वनि सुनाना है। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया। लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप ही सुना। ठीक है, उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन में ही मन बोला, भालू चाहे न बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। ठीक है, तो ये बच्चों को इस कहानी को अपनी भाषा में सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे भालू, बंदर, नाना आदि से जुड़ी अन्य कहानियां या कविताएं सुना सकते हैं। तो बंदर ने कैसे पता लगाया कि भालू कहाँ जा रहा है, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया, तो ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों से आप आवाज़ें इस तरह की बोल सकते हैं कि क्या बच्चों ने आपने अपने अगल-बगल आवाज़ सुनी है, घंटी बजाने पर क्या बजता है, टन टन टन, बादल गरजने पर क्या बोलता है, घड़ घड़ घड़, पानी टपकने पर टप टप बोलता है। ठीक है, तो बच्चों को ये बोल सकते हैं कि देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कितना अच्छा, पानी पे चलते हैं तो कैसी आवाज़ चलती है, सूखे पत्तों पर चलते हैं, गुब्बारा फूटता है कैसी आवाज़ आती है। यही चीज़ें मैं बोलता हूँ कि देखिए क्या-क्या एग्जाम्पल यूज़ हुए हैं। बारिश बूंदों का गिरना, माँ का पुकारना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आगे की काम है। अब आगे चलते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें आपको लू की शब्द की, ये देखिए कुर्ता, बगुला, ऊन, फूल, सूरज, उल्टा, तरबूज आदि शब्दों की सहायता से बच्चों को ऊ और ऊ की ध्वनि इसमें सिखाना है। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 10 पे, आनंदमयी कविता जिसको हम कहते हैं झूलम झूली। ठीक है, माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें, छुपम छुपी खेलें, आओ झूलम झूली खेलें, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। ठीक है, तो ये कविता है प्यारी सी। तो बच्चों क्या कह रहे हैं, आपको कौन कौन सी ये कविता में, बस ये जान लीजिए कि आपका एक्शन, आपको ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। ठीक है, पढ़िए और मिलाइए। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, छुपन छुपाई खेलें, आओ झूलम झूली खेलें, धरती में बीजों को बोएं। तो ये देखिए बच्चों को सारी चीज़ें पिक्चर के माध्यम से बताई गई है। ठीक है, तो आप भी बता सकते हो। अब आगे चलें, झटपट कहिए। देखिए ये यूज किया गया, एक थे भाई खट,
एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों जोड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सट सट। तो ये बच्चों से ऐसे आप बोलने के लिए बोल सकते हैं। मेरा गांव, ये देखिए पिक्चर के माध्यम से हर उसमें एक पोस्टर यूज किया गया है कि आप उसमें गांव के बारे में सारी पिक्चर दिखाई गई हैं और बच्चों से चर्चा करेंगे आप इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम आ गए चैप्टर नंबर 11 पे, जिसको हम मिलकर पढ़िए, भुट्टे कहते हैं। तो आइए भुट्टे को पढ़ते हैं। नीना ने के नाना बाजार गए, नाना खूब सारे भुट्टे लाए, नाना ने नीना के लिए भुट्टे भुने, नीना ने जी भरकर भुट्टे खाए, नीना की नानी ने भुट्टे उबाले, ठीक है। नाना और नानी जी ने भुनकर भुट्टे खाए। नीना ने फिर क्या किया, आगे की कहानी बनाइए और अपनी भाषा में सुनाइए, ठीक है। तो ये बच्चों को आप कह सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं। तो बच्चों के साथ कहानी पर चर्चा करें, जैसे नाना जी ने भुट्टे क्यों उबाले होंगे, नानी की थैलों में कितने भुट्टे होंगे, भुट्टे भूनते समय नीना क्या देख रही होगी, अगर कहानी में नीना का भाई और बहन भी होते तो क्या होता। बच्चों से कहें कि वे कहानी के भुट्टों की जगह मटर रखकर अपनी कहानी सुनाएं और कच्छा भी सुनाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी वस्तुएं तलकर बच्चों को, देखिए इसमें क्या सिखाना है, आप किन किन वस्तुओं को भून कर खाते हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका सिखाना का, टीएलओ जिसको हम कहते हैं। आप किन किन वस्तुओं को उबाल कर खाते हैं, कौन सी वस्तु कच्ची खाई जाती हैं, कौन सी वस्तु तल कर खाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 12 पे, फूली रोटी। अब इस पे देखते हैं। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी, जमाल माँ को देख रहा था, जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। माँ रोटी बना रही थी, जमाल भी रोटी बनाना चाहता था, उसने माँ से आटा मांगा, माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। जमाल रोटी बेलने लगा, उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया, जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी, रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी, रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेंक दी, जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी कविताएं हैं कि फूली रोटी की जगह यदि कोई कहानी आपको फूली परी, फूली पूरी, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। आनंदमयी कविता है, रोटी अगर गोल न बने तो क्या करना है, रोटी अगर गोल न बने बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश का डाक से भेजूं, बन गया है जहां का नक्शा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। रोटी कैसी बनी, जय ने जमाल को क्यों दिया, माँ ने जमाल को क्या दिया, रोटी किसने सेकी, ये बच्चों से आप पूछ सकते हैं। पहली का यूज हुआ है तो आप पहली यूज कर सकते हो, आप अपने हर स्टोरी में, हर कविता में खुद से बना के भी, बंद रहेगा, ठीक है। तो घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। हम पढ़ते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो तस्वीरों से भरी हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो आप रिडल का यूज कर सकते हो, पहेलियों का यूज कर सकते हो। इसमें देखिए हर किताब के नीचे लास्ट में जोड़ दिया गया है हर चैप्टर के, कि उसमें आए हुए ध्वनियों के माध्यम से आप बच्चों को अक्षरों की पहचान करानी है और उनकी मात्राएं सिखानी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि इसमें क्या है। तो ये सारी चीज़ें खाने की सामग्री हैं, मुरमुरे, सेव, नमकीन बनाना सिखाया गया है बच्चों को कैसे बनाना है। सबसे पहले अपने हाथों को धो लें, तो बच्चों से आप ये डिस्कस कर सकते हैं। कटोरी में मुरमुरे, सेव, प्याज, टमाटर, मूंगफली आदि मिला लें, उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला लें और स्वाद भरी चाट तैयार करें, ठीक है। तो अब रसोई के बारे में दिखाया गया है, तो पिक्चर दिखाया गया है और पिक्चर में मेले के बारे में दिखाया गया है, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए बच्चों के साथ होती हैं, ठीक है। अब 13 पे आ गए हम, आनंदमयी कविता। तो मेला है, आइए मेला के बारे में पढ़ते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला, हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला, लाए जाकर चार खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाठ, झूले ठेले सुंदर हाट। तो ये कविता है, अच्छी कविता है, आप इसको यूज कर सकते हो और मेले के बारे में बच्चों को बता सकते हो। तो आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते, बच्चों से पूछ सकते हो लास्ट में। मेले ने छोटू में किसका हाथ पकड़ा और क्यों, चाट के अतिरिक्त मेले में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो ये बच्चों से आप डिस्कस कर सकते हैं। मेला ठेला वाले जैसे शब्द बच्चों को सिखाइए, ठाट वाट शब्द वाले सिखाइए। मेले में जलेबी मिलती है, ठेला वाला क्या होता है, थैला, सेब, बैगन जो भी मिलता है आप बच्चों से बातचीत करके सिखा सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, चलिए कुछ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बात की हैं। अब 14 पे आ गए, बरखा और मेघा। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार की बात है, दो सहेलियां थी, एक मुर्गी और एक बत्तख। मुर्गी का नाम था मेघा, बत्तख का नाम था बरखा।
उनके 3-3 बच्चे थे। वे सब मेला देखने दूसरे गाँव जा रहे थे। रास्ते में नदी आ गई। मेघा ने कहा, हम नदी कैसे पार करेंगे? हम तो डूब जाएंगे। बरखा ने कहा, हम सब तैरकर नदी पार कर लेंगे। मेघा ने पूछा, वो कैसे? बरखा ने सबको पास बुलाया और अपनी जुगत बताई। सब खुशी से उछल पड़े, हुर्रे! वे सभी नदी पार कर गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बरखा और मेला के बारे में। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 50 में, आनंदमयी कविता, जिसको हम होली के ऊपर है। तो ये अच्छी कविता है, आप सुना सकते हो। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई, खेले कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली लगाएं। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली, आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। ठीक है, पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं, सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। तो ये तो बातचीत बच्चों से क्या कर सकते हैं आप इसमें, आप होली पर क्या क्या करते हैं, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, डाइवर्स जो फेस्टिवल होते हैं बच्चों से उन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो शब्दों का खेल के बारे में आप बच्चों को सिखा सकते हैं इसमें। ढोलक वोलक जो भी चित्रें यूज की गई हैं आप उसका डायग्राम बनाइए। माला ने मेले में माला से माला खरीदा, मेले के मटर मक्का और मावा पूरी खाए। तो ये झटपट कहिए वाली चीज़ें देखिए लगभग यूज की गई हैं, आप भी बच्चों के साथ यूज कर सकते हो अपनी कहानी कविता में। शिक्षण संकेत, तो ये देखिए, कटा टमाटर टीटू ने खाया, खाया टीटू ने कटा टमाटर। ये बच्चों को आनंद या प्रोत्साहित करने के लिए आप बोल सकते हैं कि बच्चों आप ऐसे बोलिए। ठीक है, अब हम आ गए चैप्टर नंबर 16 में, आनंदमयी कविता, जन्मदिवस पर पेड़ लगाओ। आइए देखते हैं इसमें क्या है। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली, पेड़ों और प्रकृति का नाता जैसे हो बच्चों की माता। फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। इसमें बच्चों को जन्म दिवस की दिन पर पेड़ लगाने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी पहल है। आप अपना जन्मदिन कब मनाते हैं? बच्चों से पूछिए कि आप अपना जन्मदिवस कब मनाते हो। अच्छा बच्चों, आप अपने जन्मदिवस पे पेड़ लगाते हो, नहीं लगाते हो? चलो एक कविता सुनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं लगाने के लिए पेड़। अब आगे चलते हैं, इकाई 17 आ गई, हमारी लास्ट यूनिट है। इकाई 5, हरी भरी दुनिया। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है चीज़ों के बारे में। आनंदमयी कविता, हवा, हवा के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं, हवा चली साएं साएं, मुन्नी को छेड़ कर चढ़ गई पेड़ पर। हाथ नहीं आऊंगी, दूर मैं उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंसकर, हवा रानी बसकर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, फुग्गे में ले जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, हवा के बारे में कविता है। कविता पूरा डिपेंड करता है आपके बॉडी एक्शन पे, आपके बॉडी लैंग्वेज पे, आपके पोस्चर पे, आपके प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें बात की हैं, भूल भुलैया का चीज़ें हैं, ये सब बाद में है, जब आप पढ़ाने लगेंगे तब डिस्कस करेंगे बच्चों से। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 18 पे, कितनी प्यारी है ये दुनिया। मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी, मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान भी, मुझे चिड़िया प्यारी लगती हैं और जानवर और मछलियाँ भी, मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी, मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े अपने खिलौने भी, मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं और अपने भाई बहन भी। ठीक है, तो मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या सिखाई गई हैं कि आपको जानवरों से प्यार करना चाहिए, आपको फल फूल सब सारी चीज़ों से प्यार करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत प्यारी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई गई हैं। आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि इनमें क्या लगता है, हवा बारिश फल फूल खिलौने, ये सारी चीज़ें बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप पूछिए। अब आगे की बात पढ़ते हैं, हरी भरी दुनिया पोस्टर दिखाया गया है। ठीक है, ये सब चीज चित्र आप जब टीचर बन जाएंगे ये सारी चीज़ें बात की हैं। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक 19 है, चांद का बच्चा। आइए कविता को देखते हैं। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसे खेल रहा था चांद, छुप जाता था निकल आता था करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चों को भेजा है घर में बैठा होगा चांद, यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। ठीक है, तो ये कविता है। कविता पूरी डिपेंड करेगी कि आप बच्चों से अपने बॉडी एक्शन, अपने प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों को इसमें देखिए तुक मिलाने वाले शब्द आप बच्चों से बोल सकते हैं। मांद खड़ा बोला लोटा, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को बोल सकते हैं। ये कवि की कहानी है, तो ये पिक्चर के माध्यम से जब आप टीचर बन जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को सिखानी है किताब के माध्यम से। अब आगे चलते हैं, देखिए कौन परिंदा दिया गया है। ठीक है,
तो इसमें बच्चों को देखिए एक्टिविटी दिख कराई गई है, 2 समूह बना सकते हैं बच्चों को और एक समूह दूसरे से प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा, ठीक है? कौन परिंदा पूछना है, कौन परिंदा बोले चूं चूं, कौन परिंदा गुटरों को, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ों को, कौन परिंदा बोले काव काव, कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कौन परिंदा बोले टें टें टें, नकल उतारे हूबहू। तो ये बच्चों से आप उनकी पक्षियों की आवाज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी, हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। ये बच्चों से बोल सकते हैं, ठीक है आप? हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी, हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था। आप बच्चों से ये ब्लैंक करवा के आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अब अक्षर गीत आ गया, ठीक है? अक्षर गीत के बारे में पढ़ते हैं। अनार दाड़िम भी कहलाता, ठीक है? आम चूस कर बच्चा खाता, इमली तो खट्टी होती है, ईंख सदा मीठी होती है, उल्लू रात में जगते रहते, उद बिलाव जल थल में रहते, ऋषि मुनि आकर हवन कराते, रीस तो संस्कृत में ही पाते, रीस भी संस्कृत में ही होता, री का तो कुछ पता न चलता, ऐसे एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐसे ऐनक कानों पर चढ़ जाता, ओ से ओखल में कूटते हैं अनाज, औ से औषधि करती रोग इलाज। ये बहुत है, अगर आपसे इंटरव्यू ने पूछ दिया कि आप बच्चों को सिखाइए वर्णमाला या अक्षर गीत सिखाइए, अक्षर कैसे सिखाएंगे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? स्वर सब यहीं समाप्त होते हैं और हम व्यंजन पर चलते हैं। तो व्यंजन पर अब आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपसे कक्षा 1 में बोलते हैं कि आप बच्चों को स्वर और व्यंजन कैसे सिखाएंगे, तो इस कविता के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। अंग से अंसक अमरुदों के लाओ, अह से अब सब मिलकर खान उनको खाओ, क से कमल ताल में सबको भाते, ख से खरल में मसाले पीसे जाते, ग से गमलों में पानी दे आना, घ से घड़ियालों के पास न जाना, क से अंग से माँ बाल बनाती, क से अंग से ध्वनि कंठ से आती, छ से चम्मच में हम खाना खाते, छ से छतरी बारिश में ले जाते, ज से जनगण मन सब बच्चे गाते, झ से झंडा खंभे पर फहराते, प से इय से पंचम स्वर में कोयला गाती, च से इय ध्वनि तालु से आती, टट्टू रास्ते में अड़ जाता, ठठ से ठठेरा उत्तम पात्र बनाता, ड से दलिया में तुम फूल सजाओ, ढ से ढक्कन शीश पर लगवाओ, पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ट से अड़ ध्वनि मूर्धा से आती, त से तबला लड़का बजा रहा है, थ से थर्मस से चाय पिला रहा है, द से दरी में बैठ हम गाना गाते, ध से धनुष उठाकर हम तीर चलाते, न से नल से नानी पानी लाती, त से न ध्वनि दांत से आती, प से पतंग से बच्चे पेच लड़ाते, फ से फल पेड़ों से तोड़ कर खाते, ब से बंदर कूद फांद कर आए, भ से भगोने लोटे सब लुढ़काए, म से मटर कचौड़ी बुआ बनाती, प से म ध्वनि ओष्ठ से आती, य से यज्ञ में घी की आहुति देते, र से रबड़ी हलवाई में लेते, लवड़ नमक को भी कहते हैं, वन मानुष जंगल में रहते, दो स्वर मेल यर लव आते, अतः अर्धस्वर ये कहलाते। देखिए इसमें ग्रामर का यूज हुआ है, अर्धस्वर क्या होते हैं ये सारी चीज़ें, और आप कहते हैं कि ग्रामर कहाँ है। शरीफ पकने पर ही खाओ, षटकोण चित्र स्वयं बनाओ, सप्तऋषि आकाश चमकाते, ह से हल किसान खेतों में चलाते, श श्र ह उस्म कहाते, अक्षर यहीं समाप्त हो जाते, यही वर्ड वाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते, आपको अब सब अक्षर आते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई माय डियर फ्रेंड। आप बच्चों से ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं, सिखा सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, याद रखिएगा। और ई बॉक्स पॉक्सो एक्ट के बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से, मैंने पूरी कंप्लीट करा दी सक्सेसफुली, और ऐसे ही मैं सारी बुक्स कवर कराऊंगा। बाकी आपका सपोर्ट डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि मैं अगली किताब पे पूरी वीडियो बना दूंगा और आपको समरी करा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को। और मेरा कंटेंट अच्छा लगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी केवीएस इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 8853954496 पर आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारी कंटेंट फ्री में दिए जा रहे हैं, वो चाहे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो, वो चाहे इंट्रोडक्शन हो, वो चाहे हॉबी कैसे करें, ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।